श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनाऊंगी। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लें और कथा संपूर्ण होने के बाद इस अक्षत और चावल को भगवान के पास समर्पित कर दें। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर और नए वस्त्र को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी भगवान शंकर हैं, उनको नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार है और जिसको करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त होता हो। तो यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित हैं आप। मेरे पति किस दान और पुण्य के फल के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय और सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों में कहा गया है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुमसे बताता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था उसका सब वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी बोलियों से उसे शोभायमान करते हैं और चित्र विचित्र मृग आदि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहाक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की मणियाँ, सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ, रूपी भुजाएं यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा है। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्द मान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर व्रत तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, केवल 64 वर्ष पर्यंत पके फल पत्ते खाए, माघ महीने में जल में पड़ी होकर तप किया और बैसाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम से बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों से देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया, यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्ध आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति के समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कर देव ऋषि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री
देवी गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार विलाप करते देख सखी ने कहा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है? मुझसे कहो, मैं तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ और मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए ये प्यारी सखी, मैं अब इस देह को त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में जाएंगे जिससे तुम्हारे पिता जान ही नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में ना देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह ना मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया? मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है और किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है या किसी सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय वायु से कंपायन महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भालू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां सुंदर नदी बह रही थी, उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तुम अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके तुमने वहां मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया तिथि थी, साथ में हस्त नक्षत्र। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात्रि का जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल में ही मैं प्रकट हो गया। जब जहाँ तुम सखियों के साथ थी, मैंने दर्शन देकर कहा, हे वर्णने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा और फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पहुंचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ, तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता देखकर उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर वो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु जी को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी ना लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर जी के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, एवमस्तु, मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर तब तुम घर आ गई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझको समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया है। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपने सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरि गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कौन सा पूर्ण लाभ होता है और किस प्रकार से इस व्रत को करे। तो ईश्वर ने बोला, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सर्वप्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से खम्भ रोपित करे, चारों ओर बंधनवाल बांधे, ऊपर से वस्त्र बांधे, विभिन्न रंगों और वस्त्रों को लगाए। उस मंडप के नीचे भूमि को अनेक चंदन आदि सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती
से मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपाड़ियाँ, मौसमियाँ, नींबू, बाकुल, बीजपूर, नारंगियाँ एवं और भी ऋतु अनुसार फल से उस फल में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र यह है: शिव शांत पंचमुखी सूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको मेरा नमस्कार है। शिव शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगल रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याण करिए जगदम्ब शिव स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री, सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे माहेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना को पूर्ण करें, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सारा अन्न दान करें और यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे और एवं अन्य ब्राह्मणों को भूशिला दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है, सुनती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बांध्या रहती है और जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेक कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता नहीं है। और जो उपवास नहीं करती है वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे सूकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी का जन्म होता है, जल पीने से वह जोक होती है, दुग्ध के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को यत्नपूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी, सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उनके अनंतर प्राण अर्थात भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सदा आनंद विहार करती है और अंत में शिव के सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का फल पूर्ण प्राप्त होता है। इति श्री भविष्य पुराण हर गौरी संवादे हरितालिका व्रत कथा संपूर्ण। यहाँ पर हरितालिका तीज व्रत की कथा संपूर्ण हो जाती है। अपने हाथ में लिए अक्षत पुष्प को भगवान के पास समर्पित कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।